सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी छात्र संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पेज नंबर 79 पर परसिस्टम व्याकरण भाग के अध्ययन से जुड़ेंगे। इससे पूर्व हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में 1 से लेकर 5 पाठ तक अध्ययन किया और उसके पुनरावृत्ति रिवीजन वर्क पर ही हमने ध्यान दिया, जो कि 1 से 5 तक पाठों पर आधारित था। यहाँ एक बात आपको याद रखनी है, PDT 1 जो होगा उसमें इस पुस्तक के प्रथम भाग से यानी पहले भाग से जो 5 पाठ आपको मैंने संपूर्ण कराए हैं और उसके बाद जो आज से हम आरंभ कर रहे हैं पेज नंबर इसी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे 79 परसिस्टम व्याकरण भागः, यानी यहाँ से हमारी ग्रामर की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 79 पर परसिस्टम व्याकरण भाग को देखते हुए आप देख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पार्ट का नाम है शब्द रूपाणी, शब्दों के रूप। ये कौन से शब्द हैं आपको बताना चाहूँगा। शब्द रूपाणी में संज्ञा शब्दों की जानकारी आपको दी गई है और संज्ञा शब्द आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रमा, पुष्प, मुनि, कवि, ऋषि, गिरि, रवि, नृपति, भूपति, अग्नि, यति आदि शब्द जो है संज्ञा शब्द हैं। तो छात्रों, इन संज्ञा शब्दों के रूप 7 विभक्तियों में चलते हैं। अब आपकी पुस्तक में कुछ प्रमुख संज्ञा शब्दों के रूप अभ्यास के लिए यहाँ दिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि इन रूपों का क्या महत्व है संस्कृत लिखने में, संस्कृत बोलने में, संस्कृत को अच्छी तरह से समझने और समझाने में। शब्दों के रूपों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही शब्द रूप कहलाते हैं। आप इंग्लिश में जिस तरह से शब्दों के रूपों को काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं आप, तो उनमें आप एस या ई एस या डबल एस ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं और उनसे उनके एक या अनेक होने का बोध आप जानते हैं। उसी तरह संस्कृत में यहाँ शब्दों के रूप दिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने पिछली 2 सालों में शब्दों के रूपों का ज्ञान किया होगा और उसी ज्ञान से आगे बढ़कर यहाँ शब्द रूपों में इकारांत से शुरुआत हुई है। प्रिय छात्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी या संस्कृत वर्णमाला में स्वर ए, आ, ई, उ और री ये प्रमुख स्वर माने गए हैं। इन स्वरों से ही मिलकर व्यंजन बनते हैं।
तो किसी भी संज्ञा शब्द में जब हम उसका वर्ण विच्छेद करते हैं, आप वर्ण विच्छेद भली भांति तरह से जानते हैं। जिस तरह राम शब्द है, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो अंत में जो ध्वनि है वो स्वर की है, और अ ध्वनि मान करके हम राम शब्द को एकारांत मानते हैं। एकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ए की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। तो पाठ्य पुस्तक के स्तर के अनुसार यह मान लिया गया है कि पिछले 2 सालों में बच्चों ने एकारांत पुल्लिंग, एकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इस तरह से ऐसा माना गया है कि ए और आ से संबंधित शब्द रूपों का ज्ञान प्राय पिछली कक्षाओं में बालकों ने सीखा होगा। अब यहाँ इस पुस्तक में आपको इकारांत से जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं शब्द रूपाणी में फर्स्ट इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि, हिंदी में भी उसको मुनि कहा गया है। तो मुनि शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं तो म प्लस उ प्लस न प्लस ई, तो अंत में हम छोटी ई लिखते हैं। इसका मतलब मुनि शब्द जो है वो इकारांत हुआ, और लिंग निर्धारण करेंगे तो पुल्लिंग हुआ। ठीक है, तो इकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ मुनि शब्द के दिए जा रहे हैं 7 विभक्तियों में और 3 वचनों में। आइए अभ्यास करें। विभक्ति प्रथमा। अभ्यास से पूर्व मैं आपको इन विभक्तियों का परिचय देना चाहता हूँ। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक से संबंधित होती है। कर्ता कौन है? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये प्रथमा के बारे में जानकारी है। दूसरी विभक्ति जो है द्वितीया विभक्ति के नाम से, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म क्या है? कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम देख रहे हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं, और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आती है चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान से मतलब है जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए उसको संप्रदान कहते हैं, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगली विभक्ति है पंचमी विभक्ति। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान से आशय किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के अलग होने पर जिससे वस्तु या व्यक्ति अलग होता है उसे अपादान कहते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगली विभक्ति है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति जो है संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध से आशय है दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध को दिखाने के लिए जिससे व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इस तरह संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति जो आप देख रहे हैं, सप्तमी यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण का आशय है किसी वस्तु को
वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। इस तरह यह 7 विभक्ति प्रत्येक शब्द रूप में होती हैं। अब इनसे आगे है संबोधन। संबोधन वाचक शब्द में प्रथमा विभक्ति ही आती है और इसमें थोड़ा बदलाव जो है लिंग के हिसाब से हो जाता है। आइए मुनि शब्द के रूपों का हम अभ्यास करते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मुनिः, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन् द्वितीया, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः तृतीया, मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः पंचमी, मुने, मुन्यो, मुनिनां षष्ठी, मुनयो, मुन्यो, मुनीषु सप्तमी। हे मुने, हे मुनि, हे मुनये। ये हमारी संबोधन। प्रिय छात्रों, आपने देखा कि यहाँ मुनि के किस तरह से रूप बदलते हैं। अब बदले हुए रूपों का अर्थ हम जानेंगे। प्रथमा विभक्ति से एक वचन में मुनिहि, मुनि का अर्थ है मुनि ने, और मुनि जो लिखा हुआ है द्विवचन में इसका मतलब 2 मुनियों ने, और बहुवचन में मुनियों ने। मतलब प्रथमा में जो रूप आप देख रहे हैं इन सब के साथ ने चिन्ह हम जोड़ेंगे। 1 मुनि ने, 2 मुनियों ने और 3 या अधिक मुनियों ने। ठीक है। अब द्वितीय विभक्ति में हम किस तरह से अर्थ करते हैं इसका। मुनीम का मतलब मुनि को, मुनि मतलब 2 मुनियों को, मुनीन अनेक मुनियों को। तो यहाँ मुनि के साथ द्वितीय विभक्ति में को चिन्ह लगाएंगे हम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति, अब आप जानते हैं कारकों का ज्ञान। तो कारकों में आपने समझा है ना, कारक जो है हमारे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस तरह 8 होते हैं। और इन 8 कारकों के जो चिन्ह हैं वो ही विभक्ति चिन्ह इन शब्द रूपों के साथ माने जाते हैं। और इन शब्द रूपों का जब वाक्यों में प्रयोग होता है तो वहाँ विभक्तियों के अनुसार ही इनका अर्थ ग्रहण किया जाता है। अब जैसे तृतीय विभक्ति के रूपों को हम देखते हैं। मुनिना, मुनिना का मतलब, मुनिना का अर्थ क्या है। मुनि से, 2 मुनियों से, और 2 मुनियों के अलावा फिर अनेक मुनियों से, या मुनि, मुनि द्वारा, मुनियों द्वारा, या अनेक मुनियों द्वारा। आप जानते हैं ना करण का कारक चिन्ह है से द्वारा। अब चतुर्थी विभक्ति की बात करते हैं। मुनये, मुनये का मतलब 1 मुनि के लिए, मुनिभ्याम 2 मुनियों के लिए, मुनिभ्य अनेक मुनियों के लिए। पंचमी में मुने, मुने का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है मुनि का। मुनियों से अलग, 2 मुनियों से, मुनि से अलग, 2 मुनियों से अलग और अनेक मुनियों से अलग अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। अब षष्ठी में मुनि ही शब्द है, मुनि। अब यहाँ षष्ठी के एक वचन का अर्थ होगा मुनि का। मुन्यो मतलब 2 मुनियों का, मुनिनाम मतलब अनेक मुनियों का। अब सप्तमी मुनौ। अब मुनौ अधिकरण कारक की विभक्ति होती हैं पर, है ना, मैं, पे, पर। तो मुनि पर, 2 मुनियों पर और अनेक मुनियों पर, या में भी हम लगा सकते हैं। मुनि में, 2 मुनियों में और अनेक मुनियों में।
अब हम बात करते हैं संबोधन की। हे मुनि, हे मुनि, हे मुनये, हे एक मुनि, हे दो मुनियों, हे अनेक मुनियों। इस तरह हमने इन शब्द रूपों के अर्थ को भी समझा है और ये शब्द रूप हमें याद भी करने हैं, और क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये पुल्लिंग शब्द हैं क्योंकि मुनि शब्द जो है वो पुल्लिंग है। इकारांत क्यों है? क्योंकि मुनि जो शब्द आप देख रहे हैं उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है अंत में, इसलिए मुनि शब्द को यहाँ इकारांत पुल्लिंग माना गया है। आप अब इनको याद करने का जो ट्रिक्स है वो कैसे समझेंगे? जैसे एक वचन में आप देख रहे हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, क्या देख रहे हैं कि पहला मुनि शब्द है, फिर मुनिम है, फिर मुनिना है, फिर मुनये है। ये चारों एक दूसरे से भिन्न है। मुनि ही, मुनिम, मुनिना, मुनये, लेकिन पंचमी और षष्ठी में एक जैसा ही है। सप्तमी में फिर अलग है और संबोधन में भी अलग है। द्विवचन में आप देख रहे हैं, द्विवचन के जो रूप हैं प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे हैं, फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसे हैं, फिर षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे हैं, फिर संबोधन में उससे अलग है। तो इस तरीक़ा से इनको हम सरल रूप से समझ सकते हैं कि कहाँ एक जैसा इनका रूप बोलना है। और बहुवचन में आप देखें प्रथमा में अलग है, द्वितीया में अलग है, लेकिन तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक जैसा ही रूप है, समान रूप है। और सप्तमी में, षष्ठी में अलग है, सप्तमी में अलग है, और जो है बहुवचन में वही प्रथमा की तरह रूप होता है। तो हम इनको याद करने का जो तरीका है, पहले इसका शुद्ध उच्चारण करें, फिर हमें मात्रा, विसर्ग और हलंत का भी ध्यान इसमें रखना जरूरी है। आइए हम देखते हैं यहाँ मुनि शब्द रूपों में किन किन स्थानों पर हलंत लगा हुआ है। देखिए आप, द्वितीया के एक वचन में हलंत है मुनिम, और द्वितीया के बहुवचन में भी हलंत है, तृतीया के द्विवचन में हलंत है, चतुर्थी के द्विवचन में हलंत है, और पंचमी के द्विवचन में हलंत है। ठीक है, द्विवचन में लगातार हलंत है, उसके साथ ही षष्ठी में बहुवचन के साथ हलंत लगा हुआ है। तो इस तरह इसको हम एक बार, एक या दो या तीन बार जब हम पढ़ते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, संस्कृत एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवाई है जो हमारी स्मृति को, यानी जो हमारी बुद्धि है, याददाश्त है, उसको शार्प करती है। मतलब बुद्धि बढ़ाने की अचूक औषधि संस्कृत को माना जाता है शास्त्रों में, कि कोई बालक अधिक संस्कृत की चीज़ों को याद करता है, इससे उसे अन्य चीज़ों को याद करने की क्षमता उसमें बढ़ती है। तो आप निश्चित तौर से ये प्रयास करें कि मैं संस्कृत के इन रूपों को, देखिए आप सभी जानते हैं कि ये विद्या एक ऐसा धन है जो लगातार खर्च करने से बढ़ता है, ठीक है, और बचत करने से घटता है। तो खर्च करने का मतलब है कि हम जितना विद्या को सीखेंगे और उसको सुनाएंगे किसी अन्य को या सिखाएंगे तो वो हमारी और मजबूत होती है, उसका रिवीजन हमारे पास चलता रहता है। जैसे अब हमें, यदि हम एक वर्ष के लिए पढ़ाना बंद कर देते हैं तो अगली वर्ष हमें पढ़ाने में समस्या उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि विद्या एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आप भी क्या करेंगे, बुद्धि को हम जितना यूज करते हैं, है ना, किसी भी क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, तो हमारी बुद्धि उतनी ही जो है तेज होती है। और हम कुछ नहीं करते, दिन भर विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, कुछ नहीं होता हमसे, तो फिर बुद्धि भी सो जाती है। अब जब जिस मनुष्य की बुद्धि सो जाती है तो वो भला अपना विकास और अपनी उन्नति कैसे कर सकता है? सभी प्राणियों में जो भिन्नता है वो किस आधार पर है? बुद्धि के आधार पर।
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कैसे बताया माना गया है? बुद्धि के आधार पर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हमारे साथ एक बार ध्यान से देखते हुए उच्चारण करें। मुनिहि मुनि मुनयः प्रथमा, मुनिम मुनि मुनिन द्वितीया, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः तृतीया, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः चतुर्थी, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः पंचमी, मुनये मुनयोः मुनिनां षष्ठी, मुनयो मुनयो मुनीषु सप्तमी। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। इस तरह से आपको ये शब्द रूप याद रखने हैं। और नीचे लिखा हुआ है, छात्र ध्यान दें। इकारांत पुल्लिंग कवि, ऋषि, गिरि, गिरि का अर्थ पर्वत, रवि का मतलब सूर्य, नृपति मतलब राजा, भूपति मतलब राजा, अग्नि आग, और यति मतलब सन्यासी आदि शब्दों के रूप मुनि शब्द रूपों के तरह ही होते हैं। आप ये ना समझें, मैंने इनके आपको अर्थ बताए हैं कि भाई गिरि का मतलब पर्वत है, तो पर्वत तो अकारांत शब्द हो जाता है ना, तो मैं पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अर्थ की बात नहीं करनी है, वहाँ उनके रूप बदल जाते हैं। यहाँ जो रूप हैं केवल जो गिनती में दिए हुए शब्द हैं ना, जिनमें अंत में ई की मात्रा जुड़ी हुई है, वही इकारांत है और पुल्लिंग है। कवि, गिरि, कवि, ऋषि, गिरि, रवि, नृपति, नृपति, भूपति, अग्नि, यति आदि शब्दों के रूप मुनि शब्द रूपों की तरह चलते हैं। मतलब यदि आपको मुनि शब्द के रूप याद हैं तो नीचे दिए गए अन्य इकारांत पुल्लिंग शब्दों के भी रूप आप तैयार करके याद कर सकते हैं। तो आज के शब्द रूपों को, मुनि शब्द रूपों को आप याद करेंगे और इसी के आधार पर कवि शब्द के रूप आप खुद तैयार करेंगे इसी आधार से, क्योंकि समान रूप से सात विभक्ति और संबोधन सहित ये रूप चलेंगे। तो आप आज के होमवर्क के रूप में मुनि शब्द रूप के आधार पर ही कवि के शब्द रूप तैयार करेंगे और उन्हें बोलने का अभ्यास भी करेंगे। ये हो गए हमारे इकारांत पुल्लिंग शब्द की जानकारी। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर दी हुई इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी ये स्त्रीलिंग है तो इकारांत ही। जैसे मति, मति शब्द आप देख रहे हैं तय के साथ छोटी ई है, यानी इकार है, इकार है ना अंत में, इकार ई की मात्रा है, तो ये भी इकारांत हो गया। लेकिन मति शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है और मति का अर्थ होता है बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ दिए हुए हैं मति शब्द रूप और मति के समान चलने वाले अन्य संज्ञा शब्दों के रूप भी इस तरह से चलते हैं। आप नीचे देख रहे हैं रात्रि, गति, भक्ति, बुद्धि, स्तुति, शक्ति, प्रकृति आदि समान शब्दों के रूप स्वयं बनाने का प्रयास बालक कर सकते हैं। तो देखिए, आप करेंगे ना तो आपको ये शब्द रूप तो याद होंगे ही जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन आप नए शब्द रूप भी तैयार करने से आपके अंदर संस्कृत की जिज्ञासा बढ़ेगी और एक अनुभव होगा और यह कार्य आप अवश्य कर सकते हैं। आइए वाचन करते हैं इन शब्द रूपों का। मतिहि, मति, मतय, मतिम, मति, मतिहि, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्तै या मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी, मत्या, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्यः और मत्या, मते, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्या, मत्तयोः, मतीनां, मत्यां, मतयो, मत्तयो, मतीषु, हे मते, हे मति, हे मतये। उसी तरह से इनमें और ऊपर वालों में थोड़ा सा अंतर है। इस अंतर को आप ध्यान में रखेंगे और समझेंगे और इनका जो है वाचन करने का अभ्यास करें और अर्थ भी ग्रहण करने की क्षमता। जैसे मतिहि का मतलब है, मतिहि एक वचन के साथ मति शब्द यूज करेंगे हम।
दो के साथ मति और अनेक के साथ मतय, है ना। मतिहि मति मतयः प्रथमा, मतिम मति मतिहि द्वितीया, मत्या मतिभ्याम मतिभि तृतीया, मत्तये मतिभ्याम मतिभ्य चतुर्थी, मत्या मतिभ्याम मतिभ्य पंचमी, मत्या मत्तयो मतीनाम षष्ठी और मत्याम मत्तयो मतीषु सप्तमी। हे मते, हे मतिहि, हे मतय। इस तरह ये आप देख रहे हैं चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में समान रूप होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि आप शब्द रूपों को याद करते हैं तो आपकी स्मृति में वृद्धि होगी, अन्य विषयों के लिए भी उपयोगी है। तो संस्कृत में आप आज शब्द रूपों में इकारांत पुल्लिंग शब्द और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी मुनि और बुद्धि के शब्द रूपों का ज्ञान करेंगे और अभ्यास द्वारा इन्हें याद करने का प्रयास आप करेंगे। और होमवर्क के रूप में मैं आपको इसी क्लास के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कवि इकारांत पुल्लिंग शब्द आप स्वयं तैयार करें और नीचे वाले में आप जो है गति के या भक्ति में से एक आप यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में दिए हुए शब्द रूपों के आधार पर आप एक एक अन्य शब्द रूप तैयार दोनों में से करें और इनको याद करने का भी प्रयास आप करते रहें। अगली क्लास में फिर हम आपको शब्द रूपों में ही, क्योंकि ई के बाद दीर्घ ई आता है तो वहाँ ईकारांत वाले पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूपों का ज्ञान हम करेंगे। प्रिय छात्रों, आप इन शब्द रूपों से जुड़ें और इनके जो अंत की ध्वनि है उसकी पहचान करें और आप किसी भी शब्द का तुरंत ज्ञान कर सकते हैं कि ये इकारांत है या ईकारांत है या उकारांत है या ऊकारांत है या ऋकारांत है ना। जिस तरह आपने पिछली कक्षाओं में एकारांत और आकारांत का ज्ञान स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किया था, उसी तरह से उसी ज्ञान पर आधारित है, आप इसको करें। आज इतना ही, धन्यवाद।